हरे कृष्ण दोस्तों। हम में से सारे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि क्यों हमें क्रोध आता है, क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है और क्यों सब लोग हमसे बुरा बर्ताव करते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहला कि लोग क्यों हमसे बुरा बर्ताव करते हैं, तो सुनिए जवाब। इसके बारे में मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक जवान लड़का था जिसके घर में उसकी माँ, उसका पिता, उसके दादाजी और उसकी बहन रहती थी। वो सब उसे बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। तो एक दिन उसने महात्मा जी से जाके पूछा कि मेरी कुंडली में क्या दोष है, मेरे सारे घर वाले मुझसे बुरा बर्ताव करते हैं। तो उसने देखा और कहा कि अब तुम इस संसार में 7 दिन ही जियोगे और तुम अपने शरीर को त्याग के चले जाओगे। क्या? तो फिर मैं 7 दिन के लिए ही रहा हूँ इस दुनिया में। हाँ, जाओ और मिल लो अपने परिवार से और 6 दिन में मुझसे आकर मिलना। मैं 7 दिन में तुम्हें विदा कर दूंगा। तो वो गया, 6 दिन में आया और महात्मा जी से कहा, महात्मा जी ये लीजिए कुछ पैसे, आपको भी धन्यवाद। तब महात्मा ने कहा, मुझे ये पैसे क्यों दे रही हो? सबसे पहले तुम ये बताओ कि घर में परिवार कैसे रहते हैं और उन्होंने तुमसे कैसा बर्ताव किया। तो उसने कहा, घर में तो सब ठीक है और उन्होंने मुझसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, अच्छा बर्ताव किया। मैं ही बुरा था जो उन्हें बुरी नज़र से देख रहा था। वो बहुत अच्छे हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंसान हमसे बुरे बर्ताव करता नहीं, बुरे वो भी नहीं, हम लोग ही उसे बुरे समझते हैं। अगर हम अपने आप में बुराई भरते हैं तो सब लोग बुरे ही होते हैं। अगर हम अपने आप में अच्छाई भरेंगे तो सारे लोग अच्छे ही दिखेंगे। अब आती है बारी कि क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। इसके लिए भी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बिजनेसमैन था, बहुत ही सक्सेसफुल, जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही चाहता था। और वो हमेशा रोज सुबह जगन्नाथ जी की मंदिर जाता था और पूजा करता था। एक दिन वो ऐसा ही पूजा कर रहा था तो एक चोर आके उन भगवान की पेटियों में से पैसे चुरा के ले गया। और जब महात्मा जी ने देखा तो इस मंदिर में तो तुम ही एक हो जो पूजा कर रहे हो, तो तुमने ही पैसे चुराए हैं, निकालो करके सारे लोग मिलके उसे पीटने लगे। तब वो जैसे जैसे करके बाहर निकल गया और रास्ते में भी एक गाड़ी ने आके उसे ठोकर मार दी और गाड़ी से निकला एक पैसे का एक बैग जिसमें बहुत सारा एक पैसा था और उस पैसे को भी वो चोर ले गया। और वो घर आया, तब मुझे गाड़ी ने ठोकर मारा, मेरा पैर भी टूट गया, ऐसा कहा। और कहा कि आज से भगवान की पूजा इस घर में बंद, सारी भगवान की मूर्तियां डस्टबिन में फेंक दो। तो उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। और रात में जब वो सो रहा था तब एक सपना आया जहां उसे मिले जगन्नाथ। जगन्नाथ ने उनसे कहा कि तुम क्यों मुझे दोषी समझते हो? मैं दोषी नहीं हूं ना। तो उसने कहा, कैसे नहीं, मैं हमेशा आपके मंदिर आता हूँ और पूजा करता हूँ, किसी को बुरा भी कभी नहीं चाहा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब जगन्नाथ जी बोले, ये तुम्हारे पिछले जन्म का पाप था। तुमने भी ऐसे ही करके एक इंसान को गाड़ी से ठोकर मार दी और वो इंसान मर भी गया था, परंतु तुमने इस जन्म में बहुत अच्छा काम किया है, पुण्य किया है, इसलिए तुम्हारे से पैर टूटे। ठीक है भगवान, मैं आज से आपकी पूजा करूंगा। वो इंसान ऐसा बोला और तभी से उसने अपने घर में पूजा करना शुरू कर दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। बुरा उन लोगों के साथ नहीं होता, बुरा
अच्छे लोगों के साथ क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होते हैं और अपने कर्म के अनुसार उन्हें भोगना पड़ता है। अब जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर, जो है क्रोध को कैसे शांत करें। तो जान लेते हैं। जब महाभारत युद्ध होने वाला था तब अर्जुन ने पूछा कि क्रोध को कैसे शांत करें, क्रोध क्या है? तो श्री कृष्ण ने बताया था 2 श्लोक के 62 अध्याय के 62 श्लोक में, ध्यायतो विषयं पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशः प्रणश्यति। इंद्रियों का विषय को हम लोग चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते हमें तीनों ही विषय आसक्त हो जाते हैं। वो तीनों आसक्त क्या है? वो है काम, क्रोध और मोह। जब ऐसे 3 विषय में हम लोग आसक्त होते हैं, सबसे पहले उत्पन्न होता है काम, और काम के बाद उत्पन्न होता है क्रोध, और क्रोध के बाद उत्पन्न होता है मोह, और मोह के उत्पन्न होते साथ साथ स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, और स्मरण शक्ति भ्रमित होने के साथ साथ बुद्धि नाश होता है, और जब बुद्धि नाश होती है तो इंसान इस समुद्र रूपी संसार में फिर से डूबता है। अब तो आप समझ में आ ही गया होगा कि क्रोध को क्या है और क्रोध को कैसे शांत करें। तो मैं बता देता हूँ कुछ टिप्स जिसे आप आजमा कर क्रोध को शांत कर सकते हैं। अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई होती है या क्रोध आने लगता है तो वहाँ से तुरंत निकल जाओ। अगर वो पीछे से आपको चिढ़ा रहा है तो कुछ मत देखो, सीधे अपने घर जाओ और एक गिलास ठंडा पानी पी लो और अपने आप को आईने में देख लो, तब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।